सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में होंगे, सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर अब आपसे क्या चाहते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों चेक करेंगे हम करंट फीलिंग के साथ। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही दिमाग में रखिए, जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस आप ले और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दे। आपको आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छे से पता है। ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कुछ लोग जो हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे मुझसे कनेक्ट करने के लिए। सारे डिटेल्स वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक बार चेक कर लें। और कुछ लोग दूसरे चैनल्स के बारे में भी पूछ रहे थे, तो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें आप लोग, जो भी कन्फ्यूजन है आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स अब उनसे क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे और इस रिश्ते से अब वो क्या चाहते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड। One more time, please. Queen of Cups. क्या चाहते हैं? Queen of Swords. Three of Wands, the Chariot, oh my God, so beautiful, wow, एक्शन में है क्या बात है। नहीं चाहते तो ये बहुत कुछ है करते नहीं है, बस यही बात है। चाहते तो है डेफिनेटली। ओह माय गुडनेस। एंड द मून, ओवरऑल जो एनर्जी है वो कंफ्यूजन की, इनसिक्योरिटीज़ की है और यही सब है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। क्या बात है, वाओ, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। ओके, मुझे दो दिन पहले मैं भूल जा रही थी वीडियो में बताना। 2 दिन पहले मुझे विज़न आया। मैं पूजा करने के लिए बैठी थी उस टाइम, और विज़न मुझे जो आया वो पहले तो 2 शेर के आए जो कि उल्टे, मतलब बैक टू बैक उनका लगा हुआ था, ठीक है, बैक से बैक लगा हुआ था, मतलब ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, इस तरह के दिख रहा है, ऐसे, मतलब जैसे गुस्से में हम पीठ दिखाते हैं ना किसी को, वैसे, लेकिन दोनों सटे हुए थे, 2 शेर, ठीक है, लायन और लाइनस। और 2 सांप दिखे जो कि इंटीमेसी की एक इमेज थी वो, ठीक है। और 2 हंसों का जोड़ा दिखा मुझे, ठीक है। हंसों का जोड़ा भी हमेशा ऐसे ही रहता है ना, दोनों ऐसे मिले रहते हैं, बट वो अलग डायरेक्शन में दोनों फेस किए हुए थे। तो मुझे जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ वो ये कि अब आप जो दोनों हैं, दोनों ही प्राइड से इस रिश्ते को डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर में तो प्राइड पहले से ही थी, अब आप लोग भी जो हैं वो प्राइड से अपने रिश्ते को डील कर रहे हो, ईगो से डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और सांप जो हमें देखी ना, तो सांप जो है, स्नेक्स बताते हैं हमें अवेकनिंग को, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की अवेकनिंग आपकी चल रही है। और ये भी बताते हैं हमें स्नेक्स की पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों का। और स्वैन
हंसों का जोड़ा जो मैंने देखा वो प्यार का प्रतीक हम बोलते हैं उसको, और फ्रेंडशिप में उसको बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है। सो यस, कहीं ना कहीं प्यार होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने पार्टनर से जानबूझ के मुंह फेरे हैं, और यहाँ अब प्यार कम और ईगो और प्राइड ज़्यादा हो गया है, ऐसा लग रहा है। सो देखें कि किससे मैच करती हैं ये चीज़ें, और अगर आपसे मैच करती हैं तो इन चीज़ों को हील करें, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। मैं बोलना भूल जा रही थी, ये 2 दिन पहले का विजन था, बट आज की जो एनर्जी थी ना, आज जो मैं पिक कर रही थी एनर्जी, बहुत लव की एनर्जी थी वो, पार्टिसिपेशन, बहुत लव की एनर्जी थी वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग आपको आ रही होगी आपके पार्टनर के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस थे या फिर इतने ऑब्सेशन में नहीं थे, उनको भी अभी बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बात करने का मन कर रहा होगा, बार बार आंखें भर रही होंगी। द क्रिएटर, ऐसा लग रहा होगा कि सब ईगो को साइड में रख के बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स जो है अब ऑब्स्टिकल में है, तो अब इनको ये समझ में आया है कि 2 चेहरा दिखा के फ़ायदा नहीं है, जो है वो क्लियर होना चाहिए चीज़ें। द रेबेल, ये वाओ, आई मीन वाओ, आज का स्प्रेड बहुत सुंदर है। सेपरेशन, ओके। द रेबेल जो है वो एक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों का यूनियन जो है वो हो सकता है, ठीक है। रेबेल जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, ओके। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सब उनसे, और इस रिश्ते से अब वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम बाद में देखेंगे, चाहते क्या हैं आपसे वो देखते हैं पहले। वन मोर टाइम प्लीज। विक्टिम कॉन्शियसनेस, पास्ट की एनर्जी है। सेलिंग आउट, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। म्यूज़िक यहाँ बहुत मेन एक रोल प्ले कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों के लाइफ में। फैमिली एंड ट्राइब्स, म्यूज़िक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मे बी म्यूज़िक से आप दोनों अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। पे अटेंशन टू द साइन एंड हैव फेथ, ओके। वेल, आपके पार्टनर के साइन की बात करें हम, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में, और अगेन फायर साइन एंड द मून की एनर्जी है पाइसिस, ओके। तो कैंसर और पाइसिस आज की रीडिंग में बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है मुझे। ऑल साइंस रीडिंग है, मैं हमेशा बोलती हूँ ठीक है, ओके। सो आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं वो तो हमें एक्शन में दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और इस फुल मून और 3-3 के पोर्टल का भी एक की भी ब्लेसिंग्स हो सकती है आप लोगों को, कि आपके पार्टनर की जो सोच है वो बदल रही है और फीलिंग्स उनकी चेंज हो रही है आपको लेके और इस रिश्ते को लेके, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चर, एक फेमिनाइन एनर्जी थे आप। भले ही आप मेल देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग, एक केयरिंग फेमिनाइन एनर्जी थी, ठीक है। मे बी आप मेल अगर हैं तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते होंगे, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, उनके लिए बहुत केयर होगा आपके मन में, और बहुत दिखाते होंगे केयर आप उनको, ठीक है, बहुत केयर करते होंगे। तो वो एक चीज़ जो है ये इंसान मिस कर रहे हैं अभी। इनको लग रहा है कि पहले आप पास्ट में जो है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग ऐसे थे, और सिर्फ प्यार ही था आपके अंदर और कुछ नहीं था। बहुत इमोशनल थे आप, बहुत इमोशनल थे आप, प्यार से भरे हुए थे। मन आपका जो है वो बहुत सॉफ्ट था इनके लिए और सबके लिए, बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट डॉल की तरह आपको वो देख रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वीन की तरह, जो कि एकदम सजी सवरी और प्यार से भरी हुई। उनके दिमाग में कोई और मैनिपुलेटिव
एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, ऐसी एनर्जी थी आपकी। लेकिन प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हो, अभी आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा उनसे फाइट कॉन्फ्लिक्ट करने लगे हो, आर्ग्यूमेंट करने लगे हो हर बात में, या फिर बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हो आप, या फिर अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाने लग गए हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले खुल के अपनी फीलिंग्स आप शेयर करते थे उनसे, ठीक है। जब आप देखने लगे कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा फीलिंग शेयर करने की वजह से ये इंसान आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप पहले खुल के अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करते थे, तो इनको पता चलता था कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, अब बहुत कुछ अपने मन में दबा के आप रखते हो। इनको पता है कि आप इनसे अलग होकर खुश नहीं हैं, आप अभी भी इनको याद करते हैं, आप अभी भी कनेक्टेड हैं इनसे, इनको पता है। और इनका ऐसा मानना है कि आप क्यों वो फीलिंग शेयर नहीं करते हो, आप क्यों इनको उस तरह से प्यार नहीं करते हो जिस तरह से पहले आप प्यार करते थे। तो आप बहुत चेंज हो गए हो, इनका मानना ये है, ठीक है। तो आपसे ये कहना चाहते हैं, या फिर आपसे ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाएं, क्वीन ऑफ कप्स की तरह, ये बहुत लविंग, केयरिंग, भोले भाले, मासूम से, जो सिर्फ प्यार 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 ही जानता है और कुछ नहीं जानता है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, ओके। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए सब कुछ, ये मैं बोल रही हूँ, ये आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं। इनका मानना है कि आप भोले भाले मासूम से रहें, ताकि ये आपको जैसे मर्जी वैसा नचा सके। ठीक है, ये भी मैं बोल रही हूँ, हाँ, ये आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जो है बहुत ईजी टू हैंडल थे, अब आपको हैंडल करना मुश्किल हो गया, अब आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल गई है। आप जैसे ये पहले बिहेव करते थे, तो आप सब कुछ एडजस्ट कर लेते थे, कहीं ना कहीं आप इनकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके, और जैसे वो आपको लेके जा रहे थे अपने साथ, वैसे आप उनके साथ जाने के लिए रेडी थे। मतलब आपकी अपनी आपकी कोई मर्जी नहीं थी, अपनी आपकी कोई बात नहीं थी, जैसे उनकी खुशी में आपकी खुशी, इस तरह से आप थे पहले। लेकिन अभी ऐसे नहीं, अभी आपको आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो कि कभी उनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उनके साइड से। जैसे कि उनका टाइम उनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था, कि उनके टाइम टेबल से वो बात करते थे आपसे, और आप जो है उनके टाइम टेबल पर आप एडजस्ट करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आप अपने प्रायोरिटीज़, आपका काम, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, अपना सब कुछ देखने के बाद आप टाइम निकालते हो उनके लिए। जैसे वो बिहेव करते हैं वैसे आप बिहेव करते हो। तो ये चीज़ें उनको खटक रही हैं कि आप पहले ऐसा नहीं थे, पहले उनके अकॉर्डिंग आप चलते थे, लेकिन अभी आप जो है बहुत चेंज हो गए हो। अभी आप हमेशा हाथ में तलवार लेके एकदम रेडी रहते हो कि मतलब कैसे भी उनको तकलीफ़ दें, उनको हर्ट करें आप, ऐसे आपकी एनर्जी वो देख रहे हैं अभी। तो वो चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाएं, मासूम, प्यार से भरे हुए, भोले भाले से ऐसे हो जाएं, इस तरह से आप नहीं रहें। ये एक एनर्जी ऐसी है जो कि हमें बताती है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत करेजियस, एक्सट्रोवर्ट, जो दिल में है वो धड़क्के से बोल देना। सामने वाले इंसान को क्या लग रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने पेन को अपने अंदर दबा के रखना और मुँह में स्माइल रखना। इनको देख के आपको पता नहीं चलेगा कि इनके दिल में पेन है या ये खुश हैं। तो ऐसी एनर्जी आपके देख रहे हैं वो। आपको देख के इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। आपके दिल में प्यार है इनके लिए, नफ़रत है इनके लिए, या गुस्सा है इनके लिए, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं आपको, और इनको ये चाहते हैं आपसे कि ये एनर्जी जो है इनको कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि ओवरऑल इनकी एनर्जी एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है, एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, ठीक है। ये भी इंसान जो है अपने मन में बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और इनको लगता है कि आप भी अपने मन में बहुत कुछ छुपाया है आपने, आप नहीं बोलते हो या फिर अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाते हो। पहले सेपरेशन में ऐसा होता होगा कि आप अपनी फीलिंग्स किसी ना किसी ज़रिए से इन तक ज़रूर पहुंचाते होंगे, मे बी म्यूज़िक के थ्रू, मे बी किसी फ्रेंड्स के थ्रू, मे बी स्टेटस के थ्रू, किसी न किसी तरह से आपकी फीलिंग्स इनको पता चलती थी, जो कि अभी नहीं चल रही है। ये इंसान बहुत कन्फ्यूज़ है, ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है मुझे। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोटेक्ट करके रखे हो, आप एक शील्ड बनाया है आपने, ठीक है। उसके अंदर इनकी जो सोच है ना वो घुस नहीं पा रही है, वो इंटर नहीं कर पा रही है। जो आपने प्रोटेक्शन शील्ड जो आपने तैयार की है उसके अंदर ये इनकी इमेजिनेशन नहीं घुस पा रही है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अभी क्या चाहते हो इस रिश्ते से, ठीक है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ये इंसान क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है। इतने बोल्ड, इतने
अग्रेसिव दिख रहे हो आप इनको, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप ये रिश्ता चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, और इनको ये लग रहा है कि पहले हमेशा आप इनिशिएट करते थे, आपसे नहीं रहा जाता था, आप इम्पेशेंट थे, जैसे ही आर्गुमेंट होती थी और जैसे ही सेपरेशन आता था, आप विद इन कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, 1-2 दिन के अंदर ही आप खुद से इनिशिएट कर लेते थे, या फिर बार बार आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ वेट कर रहे हो इनका, आप सिर्फ वेट कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, और इनको पता है कि आप इनको ही देख के खड़े हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनको बहुत अच्छे से पता है, और ये इंसान भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कार्ड से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। ये आपको देख के खड़े हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए ज़रूर एक रास्ता ज़रूर खोज रहे हैं इंसान, लेकिन ये आपको देख के खड़े हैं। इनको लग रहा है कि आप आएंगे, ठीक है, और इनको पता है कि आप भी इनको ही देख के खड़े हैं। तो ये इंसान ये कहना चाहते हैं आपसे कि क्यों आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप जो पहले हमेशा एक्शन ओरिएंटेड थे, जो आप हमेशा चीज़ों को ठीक करने में आगे बढ़ते थे, आप इनिशिएट करते थे, आप अभी आप नहीं करते हो, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड की है, और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, यही हम देख रहे हैं आज। और ये चाह रहे हैं कि आप एक्शन ले, जो कि आप नहीं ले रहे हैं। ऑब्स्टिकल में कार्ड है, इनको लगता है कि आप हमेशा एक्शन लेते थे, आप ही लेते थे और आप ही करते थे। यहाँ तक जो रिश्ता पहुँचा है वो आपके एफर्ट से पहुँचा है, फिर अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं एफर्ट्स आप ले रहे हो, अब क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हो, अब क्यों नहीं आप चीज़ों को ठीक कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले हमेशा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, अब आप नहीं कर रहे हो। इस रिश्ते से आपने बहुत कुछ सीखा है और इस इंसान ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो इनको ये लग रहा है बहुत कुछ आपने सीखा, और ये भी सीखा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं अधूरे हैं। ये इंसान भी आपके बिना अधूरे हैं और आप भी इनके बिना अधूरे हो। हर बार सेपरेशन में ये लगता है दोनों को कि हम रह जाएंगे, हम मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं मूव ऑन, है ना। तो फिर क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो? ऐसा क्या हुआ है जो कि आप रुक गए हो, आप सिर्फ इनको देख के खड़े हो और इनकी तरफ से एक्शन चाहते हो? आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? ये आपसे चाहते हैं कि आप एक्शन ले, जो कि आप नहीं ले रहे हैं। और बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं यही बोल रही हूँ, ठीक है, वेट कीजिए, ये आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक्शन में हमें मिली है। ये इंसान जो है आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक मैरिज कमिटमेंट ज़रूर चाहते हैं। जिनकी मैरिज पॉसिबल है, ये इंसान डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, बहुत लोग तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ लोग डिवोर्स से प्रोसेस हो रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ से, और ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है आपके पार्टनर से, तो ये इंसान आपसे मैरिज ज़रूर करेंगे। इनको ऐसा मन में है, ठीक है, सोच रहे हैं। अब करेंगे नहीं करेंगे, एक्शन में ज़रूर कार्ड है ये, लेकिन सिचुएशन वो तो बात की बात है, लेकिन ये एक्शन में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जो लोग अनमैरिड हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे शादी करना ज़रूर चाह रहे हैं, अभी मैरिज चाहते हैं आपसे, बच्चे इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। जिनकी शादी पॉसिबल नहीं है, वो एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी कि आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही आप लोग रहें। और जैसे होता ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होता है कि वो अनब्रेकेबल होता है, वैसा ऐसा कुछ हो कि आपका रिश्ता अनब्रेकेबल हो जाए, टूट नहीं पाए, कोई तोड़ नहीं पाए, ऐसा चाह रही है, ठीक है। तो एक्शन में ये कार्ड है। डेफिनेटली बहुत लोगों को मुझे लग रहा है कि रिसीव हो सकता है कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से, या फिर कॉल, या फिर कोई कमिटमेंट, या फिर मैरिज का प्रपोजल, या फिर कुछ ना कुछ आपको इनसे रिसीव होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव कार्ड इसको हम कहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 की एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का सोलमेट्स हो सकते हैं, कुछ लोग, कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन आपका इस पर्सन से ज़रूर है, ऐसा दिख रहा है मुझे ये भी लग रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, वो अपने पार्टनर से एज में या तो फिर बड़ी हो सकती है, मतलब अच्छा खासा एज गैप हो सकता है आपके बीच में, या फिर फेमिनाइन एनर्जी जो यहाँ पे है वो बहुत मैच्योर हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं इंसान, जो कि हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ये आएँ और फिर चले जाएँ, ये आएँ तो ऐसे आएँ कि एक सॉलिड रिश्ता ये बना पाएँ, अब इस तरह से ये आना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ इन्होंने सीखा इस रिश्ते में, बहुत कुछ आपने भी सीखा इस रिश्ते में, और
ऑब्स्टिकल जो है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। चैरिट की एनर्जी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने को बताती है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में है, चैरिट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इस कार्ड की एनर्जी ऐसी है कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड ऐसी की एनर्जी है। और जो भी ऑब्स्टिकल आए इनके लाइफ में वो उसको आराम से ओवरकम कर पाए, ऐसी की एनर्जी चैरिट की होती है। लेकिन ये ऑब्स्टिकल में है, तो इनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है इसके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्यों नहीं आप दोनों मिलकर ओवरकम कर पा रहे हो, या फिर आप जो है इस ऑब्स्टिकल को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ख़त्म नहीं हो रही है प्रॉब्लम और बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ऐसा ये सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल आपके रिश्ते में है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आए, ये चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते से और आपसे। इनसिक्योरिटी की एनर्जी ज़रूर है। द मून की एनर्जी एक इनसिक्योरिटी को बताता है, एक मन में बहुत कुछ है ये बताता है, कोई 2 ऑप्शन उनके पास है ये बताता है। इनको ऐसा भी लगता है कि इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना वो आप कैसे होता है, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है ना, सूर्य की रोशनी से वो चमकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना जो है इनकी चमक जो है वो नहीं रहती है, ठीक है। आपके साथ इनकी चमक रहती है, आपके बिना इनकी चमक ख़त्म हो जाती है। बहुत उदास, सैड लग रहे हैं, इनसिक्योर लग रहे हैं। इनसिक्योर इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके दिल में कोई और अभी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बहुत रोमांटिक बताता है हमें, जो बहुत रोमांस फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत रोमांटिक एनर्जी आपके लिए इनके मन में अभी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि ये एक ऐसा एक रिश्ता बनाना चाहते हैं अब, इस रिश्ते को जो कि बहुत स्टेबल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, रोमांस हो, सिर्फ इसमें प्यार हो, सिर्फ इसमें रेस्पेक्ट हो, सिर्फ इसमें ऐसी एक एनर्जी इस इंसान की है आपके लिए अब, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत लकी, ओह माय गॉड, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्टिव देख रहे हैं, सेक्सुअल बहुत अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा आपसे, तो आपके साथ ये इंसान इंटीमेट ज़रूर होना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी ज़रूर चाहते हैं इंसान आपसे। बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ केयर करते हुए देख रहे हैं इंसान। इनका ऐसा मानना है कि अब जो है आप अपने आप में फोकस्ड हो गए हैं, अब आपको इनकी नहीं पड़ी है, अब आपको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, अपने आप की पड़ी है। और ये इंसान जो है आपके साथ सपने देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं कि स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान क्यों नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपका ध्यान क्यों नहीं है कि इस ऑब्स्टिकल को कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे इस सेपरेशन को ख़त्म करके एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेके आया जाए। पहले तो ऐसा नहीं थे आप, पहले तो आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि आप इतने अग्रेसिव हो गए हैं, इतने एरोगेंट हो गए हैं, इतने इगोइस्टिक हो गए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप इस ऑब्स्टिकल को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मे बी आप अपनी तरफ से कोई साइन तो नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, जिससे कि इनको ये पता चले कि आप क्या चाहते हो। सो इसलिए ये इंसान थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है, कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, पार्टिसिपेशन का कार्ड ऑल्सो, ये भी एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। इनकी अभी की जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि दोनों मिलके हम काम करें और एक स्टेबल रिश्ता बनाएं, एक प्यार भरा संसार जिसमें कि सिर्फ खुशियां हो, प्यार हो, ऐसा चाहते हैं ये, ठीक है, आपसे और इस रिश्ते से अब ये चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मीन्स एकदम स्टेबल रिश्ता। अब यहाँ पे और झमेला नहीं चाहिए, और कोई झंझट नहीं चाहिए, और कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस शांति, सुकून और प्यार चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है। इनकी अभी की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी एक फीलिंग है, फिजिकल अट्रैक्शन, तो ऐसी एक फीलिंग है जो कि ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत दिन तक रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे और ये आपके पास आएंगे। ओके, द क्रिएटर, मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान ने किसी से दीक्षा लिया है, या फिर कोई गुरु के पास ये गए हैं, या फिर अपने मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियसली कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं जिससे कि ये शांत हो पाए, इनकी एनर्जी शांत हो पाए, क्योंकि ये मुझे थोड़े से सैड दिख रहे हैं। द मून की एनर्जी जो है वो सैड है, मतलब लोगों के सामने भले ये स्माइल करते होंगे या फिर अपने दुख को किसी से शेयर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अंदर अंदर जो है ये इंसान परेशान है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी दिमाग से ये चल रहे थे, दिमाग से चल के अब यहाँ फ़ायदा नहीं है, इनको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिमाग से 2 फेस लेके चल के या फिर अपने अंदर कुछ छुपा के आपको कुछ और बताना, कुछ और दिखाना अब यहाँ नहीं वर्क करेगा, इनको ये समझ में आ रहा है। तो अब जो है ये इंसान जो है वही दिखाएंगे, क्योंकि द रेबेल, ओह माय गॉड, ये एक एम्परर की एनर्जी है, ठीक है।
एम्परर एक ऐसी एनर्जी, एक्शन में आया है ये कार्ड। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर की जो प्रॉब्लम्स थे ना, जो भी इनके नेगेटिविटीज़ थी या जो भी इनका बिहेवियर था, इगोइस्टिक बिहेवियर, कहीं ना कहीं वो इनको समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें जो है इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। और ये एम्परर की एनर्जी मीन्स ऐसे इंसान जिनको पता है कि अपनी लाइफ का चार्ज उनको लेना है, ठीक है। वो अब किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। पास्ट में वो इसके बारे उसके बारे, सोसाइटी के बारे, इमेज कॉन्शियस होके या फिर किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड सिचुएशन के बारे में सोच के आपके साथ उन्होंने अपना रिश्ता ख़राब किया है। अब ये इंसान चाहते हैं कि ये सिर्फ अपनी सुने, अपनी खुशी को आगे रखें, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, अपनी लाइफ का चार्ज खुद रखें, किसी और के बारे में ना सोचें, किसी और की खुशी के बारे में ना सोचें, बस अपनी खुशी के बारे में सोचें, ठीक है। लेकिन द रेबेल की एनर्जी ऐसी है कि एक्शन ओरिएंटेड, लाइक जो वो चाहते हैं वो करेंगे। उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, इतनी कॉन्फिडेंट है, इतने मतलब दुनिया एक तरफ और उनका जो डिसीजन है वो एक तरफ, ऐसी एक एनर्जी है द रेबेल की, ठीक है। इनके हाथ में एक मशाल है जो कि एक अवेकनिंग को भी बता रहा है हमें, ठीक है। और एक स्नेक इनको लपेटा हुआ है जो कि फिर से हमें एक अवेकनिंग के बारे में बता रहा है। उनके पैर चेन से बंधे हुए हैं, तो जो भी बंदिशें इनके अंदर थी ना, जिनसे भी वो बंधे हुए थे इंसान, अब ये इंसान उस बंधनों को तोड़कर आपके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक स्टेबल रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैसे बताऊँ, जो भी चीज़ें उन्हें रोक रही थी आपके पास आने से या फिर आपसे कनेक्ट करने से, अब वो इंसान उस बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। अब ये इंसान उन बंधनों को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं और ये आपसे भी यही चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उनके पास जाने से, आप उन बंधनों को तोड़ के उनके पास जाएं और चीज़ों को ठीक करें। लेकिन फिर से मैं यही बोलूँगी कि आप मत जाएं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हमेशा मना करती हूँ, इसलिए मना करती हूँ क्योंकि आप नहीं जा रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, इसलिए ये इंसान समझ रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को, और आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है ये इनको समझ आ रही है। जब आप जाओगे ना तो फिर ये रन करेंगे आपसे, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, ताकि जैसे आप अवेकन हो रहे हो वैसे ही आपके पर्सन भी अवेकन हो। जब तक आप उन्हें ट्रिगर नहीं करोगे तब तक वो अवेकन नहीं होंगे, और जब तक वो अवेकन नहीं होंगे वो एकदम नार्सिसिस्ट वाला बिहेव करेंगे आपके साथ। तो आपको चाहिए अवेकन एनर्जी, है ना, जो आपके साथ हो, जो आपके काउंटर पार्ट हो, वो अवेकन चाहिए आपको, क्योंकि ये जर्नी अवेकनिंग की ही जर्नी है। सो अगर आप बार बार जाएंगे और फिर से आप ही अगर इनिशिएट कर रहे हैं तो वो साइकिल ऐसे राउंड घूमते ही जाएगा, ठीक है। फिर से वही सेपरेशन, वही यूनियन, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही फाइट, वही कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप मत जाए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मत जाए, इनको आने दे। थोड़ा टाइम भले लगेगा, टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आपको पेशेंसली वेट करना होगा, ठीक है। सो ये इंसान अब एक्शन लेने के मोड पे आ गए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अपने अंदर दबाया है, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, आप अभी भी इनसे प्यार कर रहे हो, इनको पता है, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे हो कि आपके अंदर प्यार है और आप इनके लिए क्या फील करते हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से पिक कर सकते हैं इंसान, ठीक है, जैसे आप इनकी एनर्जी पिक करते हो वैसे ही। तो आपके जो प्यार को ये फील कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है आप में वो, ठीक है। तो इनको लगता है कि क्यों आप दबा रहे हो अपने अंदर, अपने जो सप्रेशन, जो आप सप्रेस्ड कर रहे हो अपनी एनर्जी को, क्यों कर रहे हो, प्यार को जो आप दबा रहे हो, छुपा रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो उनको, ठीक है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, इनको लगता है कि आप जो है कभी कभी विक्टिम कॉन्शियसनेस प्ले करते हो। मुझे नहीं पता कि कैसे आप करते हो ये, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी आप करते हो ऐसा, ठीक है। अच्छा, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हो, क्योंकि आप हमेशा इनको इनको हमेशा आप ऐसा दिखाते हो कि ये आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, बुरा करते हैं, आपको हमेशा हर्ट करते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, और आप विक्टिम हो इस रिश्ते में, ऐसा आप दिखाते हैं इनको लगता है, जो कि इनके हिसाब से आपको नहीं दिखाना चाहिए। और इनको ये नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा करते हैं तब आप दिखाते हो। तो मे बी कुछ लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा करते होंगे, तो इसलिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि विक्टिम कॉन्शियसनेस आप प्ले ना करें। और सेलिंग आउट, इनको पता है कि आप जो हैं अपने दिल पे पत्थर रख के आप चेहरे पे स्माइल कर रहे हो अभी, ठीक है। आपके दिल में बहुत प्यार है इनके लिए, इनको पता है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन करने का दिखावा कर रहे हो या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं जो है अपनी खुशियों को, अपने प्यार को कहीं ना कहीं आप कुचल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
दिल में पत्थर रख के आप जो है अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हो, छुपा रहे हो और अंदर अंदर घुट रहे हो आप, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनका ये मानना है कि इस तरह से क्यों अपने प्यार को ऐसे दबा के छुपा के आप रख रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो। आपको दिखाना चाहिए जैसे पहले आप दिखाते थे, जैसे पहले आप इनको पहले आप अपनी सारी फीलिंग्स इनके साथ शेयर करते थे। कैसा लगता है आपको इनके साथ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, आपके बिना मतलब उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, आप सब कुछ आपने शेयर किया होगा इनसे। और इतना शेयर किया होगा ना कि ये इंसान इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि ये इंसान, इनको पता है कि इनको छोड़ के आपकी जो ज़िंदगी है वो चलने वाली नहीं है, ठीक है। आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंस इनको दे दिया है कि इनको पता है कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, इनको पता है कि आप अपनी आत्मा को मार रहे हो इनसे दूर करने के लिए, और क्यों कर रहे हो आप ये, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। कहीं ना कहीं म्यूज़िक इस रिश्ते में बहुत लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये इंसान में भी अपना लाइफ पर्पस कुछ इन्होंने शुरू किया होगा इस सेपरेशन में, कुछ ना कुछ ये स्टार्ट किए होंगे जो इनका लाइफ पर्पस था या फिर इनका सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड हो रहे हैं। और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस से, अपने लाइफ पर्पस से अटैच्ड हों और वो काम करें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, ठीक है। फैमिली एंड ट्राइब्स में भी कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि कास्ट का इशू हो सकता है, एज का इशू हो सकता है, जो कि सोसाइटी आपको अप्रूवल नहीं दे, ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। पे अटेंशन टू द साइन। तो आपको बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे, इस इंसान को भी बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे, और मे बी ये इंसान आपको बहुत सारे साइन दे रहे होंगे ताकि आप इनसे कनेक्ट करें, और आप उनको इग्नोर कर रहे होंगे, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है, अगर ये आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं या फिर कोई हिंट आपको दिया है इन्होंने और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सामने से कोशिश कर रही हूँ, उसके बावजूद भी आप जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इनसे, ठीक है। ऐसा हैव फेथ। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आप जो है इनका वेट कर रहे हो, आपने उम्मीद रखी है, आपने फेथ रखा है, आपकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई अभी भी इस रिश्ते से, और आप ज़रूर से चाहते हो सब कुछ ठीक हो। होम, एक होम वाली फीलिंग इनको मिसिंग लग रही है, ठीक है। एक कंफर्ट जो आपके पास आके, जैसे होता है ना कि घर से हम बहुत दिन बाहर रहते हैं तो हम तड़पते हैं अपना घर जाने के लिए, और जब हम घर जाते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ना, एकदम अपने स्लीपर, अपने सैंडल वैंडल एक जगह रख के एकदम आराम से कंफर्ट होकर जो बैठ जाते हैं, तो वो एक कंफर्ट को ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल आर्ट, तो ये सबके साथ ये इंसान, मैंने बोला ना कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ, ये इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। हेल्प फ्रॉम अबाव, कुछ मिराकल का ये वेट कर रहे हैं। लव, बहुत ज़्यादा प्यार है। सेक्सुअलिटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन प्यार भी आपसे बहुत है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी सिर्फ लस्ट है यहाँ पे, यस लव भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो उनकी एनर्जी भी बता रही है कि वो बहुत प्यार अंदर उनके बहुत प्यार भरा हुआ है, और ये इंसान अपना प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, और इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये आपको अपना प्यार का कप देने के लिए आएंगे तो आप जो है इनको बहुत खरी खोटी सुना दोगे, आप इनको बहुत डिसरेस्पेक्ट कर दोगे या फिर इनको ब्लॉक कर दोगे, ऐसे इनको लग रहा है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स से प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। One more time, please. When I see your eyes, I feel like I know you from my past life. मैंने बोला ना कि कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये इंसान फील करते हैं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा ही होता है, जब आप आँख में देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम क्लोज माई आइज। जब भी आँख बंद करते हैं आपकी ड्रीम आ रही होगी उन्हें, क्योंकि रियूनियन के पहले ऐसे बहुत सारे साइंस आपको मिलते हैं। हार्ट शेप आपको बहुत जगह दिखाई देता है, जो बर्ड्स होते हैं या फिर ऐसा कुछ कपल्स में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, जैसे कि आपको ये समझ, बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगे, नंबर्स रेपिटेशन बहुत दिखेंगे। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आपका सब कुछ उन्हें पसंद है, आपकी नाराज़गी, आपका प्यार, आपका रूठना, आपका मनाना, आपका सब कुछ, ओके सो स्वीट। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। बस
मार रहे हैं दोनों एक दूसरे की आत्मा को, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब एक दूसरे की आत्मा को नहीं, मतलब अपनी अपनी आत्मा को मार रहे हैं, एक दूसरे से दूर रहने के लिए चाहते दोनों साथ रहना है, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं कि आपको अलग होना रहना पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। तो जो भी इन्होंने किया है उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, और मुझे इस स्प्रिट से भी ऐसा ही लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपको फेस करने में ये इंसान डर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको फेस करना है, आपके पास आना है, एक्शन लेना है, बात करनी है, यूनियन करना है, साथ रहना है, लेकिन कैसे फेस करें आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो ऐसे देख रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये आएँ आपसे बात करने के लिए या फिर आपसे कुछ बोलने के लिए, तो आप जो है इनको मतलब पता नहीं क्या बोल दोगे, इनको डिसरिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत एरोगेंट हो गए हो, बहुत इगोइस्टिक हो गए हो, उनका ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।